हाय, मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है होम इन मच मोर में। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ हेल्दी चेंजेस लाएं तो हमारी लाइफस्टाइल और बेटर हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैं भी फॉलो करती हूँ, फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर इन्हें फॉलो किया जाए तो लाइफस्टाइल बेटर और हेल्दी हो सकती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल रेस्टोरेंट्स की फूड जॉइंट्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि बाहर खाना बहुत आसान हो गया है। इतने कन्वीनियंस और ईज़ पर है कि बहुत बार चलो बाहर खा लेते हैं, ये हो ही जाता है। ऐसे प्लान्स फ्रीक्वेंट हो गए हैं इन रीजंस की वजह से। लेकिन अगर आपको पता हो, आपने कुछ वीडियोस देखे हो, तो हर जगह खाना हाइजीनिक नहीं होता है। मैं मतलब घर के बाहर आउटसाइड फूड की बात कर रही हूँ, फूड जॉइंट्स की बात कर रही हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जो ऑयल यूज़ होता है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कलर्स यूज़ होते हैं, फूड कलर्स यूज़ होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, हम बाहर का खाना खाते वक्त इतना ध्यान नहीं देते हैं। और अगर बाहर का खाना खाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर सकती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर का खाना खाना ही नहीं चाहिए, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये कम होनी चाहिए। जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें, घर का खाना खाएं। अब घर के खाने में ज़रूरी नहीं है कि एकदम बेसिक ही खाना हो। अगर आपको किसी दिन कुछ फैंसी खाने का मन हो तो आप घर पर बना सकते हैं। काफ़ी सारी रेसिपीज़ अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं खुद अपने दूसरे चैनल पर रेसिपीज़ पोस्ट करती हूँ, आप ऐसी रेसिपीज़ फॉलो कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ ऐसा खाना हो तो प्लान करें और प्लानिंग के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स घर पर ला के रखें और जो रेसिपी है उसे फॉलो करके बनाएं। तो ओवरऑल ही कहने का मतलब है कि बाहर का खाना कम से कम खाएं, घर में ही खाना खाएं। और जो बाहर मिलने वाली फैंसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद है वो भी आप घर पर बनाकर देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आप अपने खाने में क्या ऐड कर रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, और जो हेल्थ है वो भी इससे बुरी तरह से अफेक्ट नहीं होगी। और वंस इन अ वाइल अगर जो जंक फूड आप घर पर बना रहे हैं तो वो बाहर के जंक फूड के मुकाबले बेटर होगा, क्योंकि कितना चीज़ ऐड करना है, कितना बटर ऐड करना है, ये आपके हाथ में है। एंड ऑब्वियसली घर पर आप यूज़ कर रहे हैं तो सारे फ्रेश और अच्छे इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करेंगे। अपनी डाइट में हमें फ्रूट्स इंक्लूड करने चाहिए, ये काफ़ी लोग कहते हैं, पर मैं भी एज ए पर्सन ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा सही से फॉलो नहीं कर पाती हूँ। सो मुझे ये चीज़ खुद को बतानी पड़ती है कि हाँ फ्रूट्स खाने हैं। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो फ्रूट्स हैं जो हम डायरेक्टली पील करके खाते हैं, जैसे कि हम बनाना खाते हैं, इस तरह के फ्रूट्स आप डाइनिंग टेबल वगैरह पर रख सकते हैं। समर में जो फ्रूट्स आ रहे हैं जैसे कि वाटरमेलन, तो वाटरमेलन जैसे ही आप लेकर आए फटाफट इसे कट कर लें। भले ही बीज निकालने के पीछे आप ना पड़े, खाते खाते बीज निकाल देना, बट चॉप करके रेडी करके फ्रिज में रख दें। फ्रिज में अगर आप ऐसे फ्रूट्स हैंडी रखेंगे जो ठंडे होने के बाद अच्छे लगते हैं, तो एक तो आप स्नैकिंग के टाइम पे जब आपको भूख लग रही है और एकदम रात का टाइम नहीं है क्योंकि रात को फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए, तब आप फ्रूट्स खा सकते हैं अपने स्नैक के तौर पे। तो इस तरह से जो भी अलग अलग फ्रूट्स है उसे आप हैंडी रखें घर में, एंड एक टाइम एलोकेट कर दें कि आप उस समय फ्रूट्स खाएंगे ही। वरना क्या होता है, ये चाय का टाइम है, ये नाश्ते का टाइम है, नाश्ते में खाने के साथ मिक्स नहीं करना है, चाय के साथ मिक्स नहीं करना है, तो फ्रूट्स रह जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? वेल हमारे घर में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सोच समझ के फ्रूट्स को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो टिप है ये रिलेटेड है कि काम करते समय कैसे स्ट्रेस फ्री रहे और पीसफुल रहे। मैंने हमेशा बचपन से अपनी मम्मी को ये फॉलो करते हुए देखा है। जब मम्मी सुबह जल्दी उठती थी तो रेडियो लगा देती थी और अपना काम करने लगती थी, जो भी किचन में हमारा टिफ़िन बनाना है, तैयारी करनी है, वो सब। इनफैक्ट आफ्टरनून में जब मम्मी सिलाई करती थी तब भी म्यूज़िक लगा देती थी। एंड ट्रस्ट मी, म्यूज़िक के साथ काम करने में बहुत अच्छा फील होता है और माइंड में यहाँ वहाँ के बेतुके ख्याल नहीं आते हैं, जो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, अनवांटेड चीज़ें नहीं आती हैं। तो अगर आप घर का कोई भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े फोल्ड करके रख रहे हैं या डस्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, झाड़ू पोछा अगर आप लगा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक लगा दें जो भी आपको अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है। मैं ये कोई कैटेगराइज नहीं करूँगी म्यूज़िक, क्योंकि हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है। तो अपने हिसाब से आप किसी स्पीकर पर लगा दें, फ़ोन पर लगा दें म्यूज़िक, या फिर रेडियो चला दें, जो आपके लिए ईजी और कन्वीनियंट हो। और डिफरेंस आप देखेंगे कि आपको खुद को काम करते समय ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, काफ़ी लाइट फील होता है, काम करते करते अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी बिल्ड होती है। तो अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा।
ये जो लाइफस्टाइल टिप है ये है सुबह उठने से रिलेटेड। मेरा सजेशन है कि आप सुबह जल्दी उठें, भले ही आप मॉर्निंग पर्सन ना हो, ट्राई करें, अडेप्ट करें। आदत लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो कहते हैं ना कि 21 डेज़ लगते हैं कोई भी हैबिट बिल्ड करने में। तो सुबह जल्दी उठें। जल्दी की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग हो सकती है। वीकडे में अगर कोई बहुत दूर जाता है काम करने के लिए तो जल्दी मतलब बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर आप पर काम का इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर ऑफिस आपको जाना पड़ता है 10 बजे या 11 बजे आपको रिपोर्ट करना है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेट उठा जाए। अब लेट की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग हो सकती है, बट स्टिल मैं कहूँगी कि 8:30-9 भी लेट ही है। तो अगर आप जल्दी उठेंगे सुबह अपने चोर्स के हिसाब से, इनफैक्ट छुट्टी वाले दिन भी बहुत डिले ना करें, थोड़ा जल्दी ही उठें, आपको ही पता चलेगा कि आपको बेटर फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। जो पूरी डे की साइकिल है, जो बॉडी क्लॉक है वो भी सेट होगी, आपको पूरे दिन में ज़्यादा टाइम मिलेगा अपनी चीज़ें करने के लिए। वरना क्या होता है कि लेट उठे तो लेट खाना एंड सब चीज़ लेट होते हुए ऐसे लगता है कि दिन जल्दी ख़त्म हो गया और हमने तो छुट्टी वाला दिन है या आज जो करना था काम वो किया ही नहीं। सो रोज़ सुबह जल्दी उठने वाले इस छोटे से चेंज से भी बहुत डिफरेंस आता है लाइफस्टाइल में। एक तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है, दूसरी चीज़ जो बॉडी क्लॉक है वो भी सेट होती है और आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, ये भी ट्रू है। हम घर में जब भी काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं तो मेरे साथ क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कोई भी चीज़ मैं करने लग जाती हूँ, मैं टोटली उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ और फिर जो पानी हमें फ्रीक्वेंटली पीना चाहिए ये चीज़ मैं भूल जाती हूँ या फिर मेरे ध्यान में ही नहीं रहता और काफ़ी लंबा गैप हो जाता है पानी पीने में। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑफिस में हैं तो अपने डेस्क पर एक पानी की बॉटल रखें, उसे रिफ़िल करते रहें। घर पर है तो जहाँ फ्रीक्वेंटली आप टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि अगर लिविंग रूम में कर रहे हैं, बेडरूम का कोई स्पॉट है, वर्किंग स्टेशन है, डाइनिंग टेबल है, जगह जगह पर आप पानी की बॉटल्स रखें। ऐसा करने से आप कभी बैठ गए हैं लिविंग रूम में आके फॉर इंस्टेंस और आपको लग रही है प्यास, तो आप आलस नहीं करेंगे क्योंकि आपके सामने ही बॉटल रखी हुई होगी। एंड अभी समर सीजन है तो जो थर्मो इंसुलेटेड बॉटल्स होती है वो वाली यूज़ करें क्योंकि उसमें ठंडा पानी डालेंगे तो वो पानी ठंडा ही रहता है। क्योंकि ये भी एक है कि अगर पानी आप बॉटल नॉर्मल बॉटल में रखेंगे वो गर्म हो जाएगा तो वो भी पीने की इच्छा नहीं होती है। तो बढ़िया सा मटका घर में रखें, उसमें से पानी आप बॉटल्स में फिल करें और जगह जगह पर घर में रखें जहां आप टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि आपका जो पानी का इंटेक है वो सही रहे, क्योंकि पानी भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली टिप है स्पेशली विमेन के लिए, लेडीज़ के लिए, कि जब भी आप घर पे, अगर आप स्टे एट होम मॉम है या स्टे एट होम लेडी है, हाउस वाइफ मैं नहीं कहूँगी, होम मेकर अगर आप हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस जा रहे हैं तभी रेडी होने की ज़रूरत है। घर पर भी आप थोड़े से रेडी हो सकते हैं, थोड़े तैयार हो सकते हैं, हल्का सा मेकअप और प्रेजेंटेबल रहे, आपको खुद को ही बेटर फील होगा एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे आप ना खोएं, उसे बरकरार रखें हमेशा। अगर आप प्रेजेंटेबल रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा मेकअप करें, बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े घर पर पहने, लेकिन जिस तरह से आप रहते हैं उसमें ही बस थोड़ा सा अगर आप चेंज करेंगे तो डिफरेंस आपको ही पता चलेगा। तो ये थी कुछ टिप्स मेरी तरफ से। तो मैं ये ज्ञान की बातें नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको बस बता रही हूँ करो, ये मेरे लिए भी है। तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी फॉलो करती हूँ और कुछ कुछ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फॉलो करूँ। तो आपको कैसी लगी? आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ है जो लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी चाहिए? मतलब बहुत ही फैंसी ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए आपको बहुत कुछ अलग से करना पड़े, कोई बेसिक सी चीज़ जो आप अगर कमेंट करके नीचे लिखेंगे तो बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।